नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यामन ढांडा आज एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिन्होंने कई साल विदेशों में जाकर टीम इंडिया की कप्तानी की। आइए उनसे मिलते हैं और खेल कबड्डी के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल मोटा है, गांव रिंडाना है, जिला सोनीपत है, गवाना तहसील है और बचपन से ही नेशनल कबड्डी में शौक था। आते आते सर्कल कबड्डी में हो गया। तो आप कबड्डी की तरफ आए, सबसे पहले किस ग्राउंड में आपने अपना प्रदर्शन और एंटर किया? सबसे पहले नेशनल कबड्डी के बारे में बताऊँ? सर्कल कबड्डी सबसे पहले मेरे गांव में मेरे उस्ताद होते थे, गुरुजी होते थे, रामबाजी अभी भी हैं, जस्ट अभी भी करवाते हैं गांव में प्रैक्टिस। उनकी छत्र छाया में प्रैक्टिस की और नेशनल कबड्डी से गेम शुरू किया था। ये करीबन बात होगी 82 में खेलना शुरू किया था। जो जोन है 82 का, उसके पास उसका सर्टिफिकेट है मेरे पास। और उसके बाद फिर 86 में पहली बाजी नेशनल गया था, नेशनल कबड्डी का अगरतला में। हरियाणा की फर्स्ट पोजीशन आई थी स्कूल नेशनल में। 86 में फिर 16 साल में गुवाहाटी में, रूरल बोलते हैं उसको, उसमें गया, उसमें भी फर्स्ट आई। उसके बाद 89 में जम्मू कश्मीर में नेशनल कबड्डी स्कूल की फर्स्ट आई थी। एक इतिहास बना था स्कूल नेशनल का, और उसमें भी फर्स्ट आई थी हरियाणा की टीम। ये नेशनल कबड्डी है। उसके बाद फिर सर्कल कबड्डी स्टार्ट कर दी उसके साथ साथ। तो जैसे भाई साहब, जो कबड्डी है, नेशनल है या सर्कल है, इसमें जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों की 95-90% आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर ही देखते हैं होती है। आपका क्या कहना है? ऐसा है भाई साहब, हमारे टाइम पे दूसरी बात थी, आर्थिक स्थिति माड़ी थी, लेकिन अब नेशनल कबड्डी या सर्कल कबड्डी में इतनी माड़ी सिचुएशन नहीं है। जो बच्चा ठीक मेहनत करता है और ठीक नियम नीति से चलता है, 2 पैसे बहुत हैं। पहले वाली बात नहीं है कब कटोरी में खेला कर दे। अब तो बहुत सोर्स हैं नेशनल कबड्डी में। तो देखो आप, करोड़ों रुपया के एक प्लेयर की बोली लग रही है। ऐसे ही सर्कल कबड्डी में जो अच्छा प्लेयर है बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत सोर्स हैं। मेरा कहने का मतलब ये है भाई साहब, जैसे जिस टाइम आपने गेम शुरू किया, यस, उस टाइम जैसे पानी की भी कमी और भी कमी, तो कबड्डी के साथ साथ आप घर वालों के साथ खेत का काम या घर का कुछ काम घर वाले का साथ देते थे? बिल्कुल देते थे, मेहनत करता था मैं तो। साथ में मेरे फादर के साथ मैंने गंडासा चलाया है, वो भी एक प्रैक्टिस ही थी। पूरी मेहनत करते थे, कस्सी का काम भी किया है, मेहनत से कभी पीछा नहीं मुड़ा मैंने। तो सबसे पहले आपने गेम शुरू कर दिया, सबसे पहले किन क्लबों में आपने खेलना शुरू किया? क्लब में तो मैं नहीं गया किसी के पास। हमने तो अपनी एक हरियाणा की टीम बना रखी थी, अपने नाम से थी। वह हरियाणा अनिल की टीम कह ले उसकी, या अपना हरियाणा की कह ले, अपनी टीम थी। मैं किसी के पास पंजाब में और कहीं, मैं बाहर कनाडा में तो खेला हूँ क्लबों की तरफ से। बाकी यहाँ मैं किसी की ऐसे नहीं खेला, मैं अपनी ही थी टीम। तो आप यहाँ आपने नहीं बना, विदेशों में जाकर खेले। हाँ। तो विदेशों में आप कितने देशों में खेले, किस किस देश में खेले? मैं फर्स्ट टाइम कनाडा गया। कनाडा में माल्टन स्पोर्ट्स क्लब है, उसमें खेला। काफ़ी क्लब हैं, इंटरनेशनल में भी खेला, पंजाबी स्पोर्ट्स क्लब है उसमें भी खेला। अलग अलग था, जैसे अलग अलग शहर हैं कनाडा में। सबसे पहले टोरंटो गया, वैंकूवर गया, एडमिंटन गया, कैलगरी गया। सारे शहरों में मैच खेले उधर, जहाँ भी पंजाबी रहते हैं अपने दोस्त,
काफ़ी हैं वहाँ, सभी जगह मैच होते हैं। जैसे भाई साहब आप इंडिया की तरफ से दूसरे देश में वर्ल्ड कप खेलने गए और जिम्मेवारी आपकी कप्तानी की आप पर आ गई, तो उस जिम्मेवारी को आपने कैसे हैंडल किया, कैसे निभाया? बहुत अच्छी तरह निभाया। अपने उस टीम में थोड़ा बस ज़्यादा अपने अच्छे प्लेयर थे, जैसे उनका वीज़ा लगा था, 6 प्लेयरों का वीज़ा लगा था। बाकी हमारे साथ थे जो वो इतने अच्छे नहीं थे, पंजाब के प्लेयर थे, वो भी सारे 2 नंबर गए थे, अच्छे प्लेयर नहीं थे। लेकिन अपने 5 प्लेयर टॉप के थे, 5 ने सेमीफाइनल तक टीम गई थी अपनी 5 प्लेयरों के साथ। तो जब आप इतने ऊंचे लेवल पर तक चले गए, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आप बन गए, मोहर लग गई, तो इसके पीछे आपने इतनी मेहनत भी करनी पड़ी होगी, दिन रात सवेरे शाम, तो सबसे ज़्यादा किसका हाथ था आपको सपोर्ट करने का? सबसे ज़्यादा तो परिवार का था। परिवार की तरफ से भाई जी कोई भी मतलब बोधरेशन नहीं दी, कोई टेंशन नहीं दी। सबसे बड़ा तो यही मतलब लंबा खेलने का मेरा कारण ही ये था, घर की तरफ से कोई टेंशन नहीं दी। जैसे आप लगातार पहले विदेश में जाने से पहले इंडिया में खेले, बिल्कुल। तो फिर आप विदेश में खेले, विदेश में खेलना और इंडिया में खेलना आपको कितना फ़र्क दिखा, दिक्कत आई कोई? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं आई भाई जी, बस फ़र्क इतना है, वहाँ दूसरा कल्चर है, यहाँ दूसरा कल्चर। वहाँ घास के ऊपर खेलना पड़ता, या मिट्टी से संबंधित गेम है, और वहाँ में यहाँ में तो दिन रात का फर्क है। आप कई बार विदेशों में खेल चुके हैं, खेल के वर्ल्ड खेल गए जैसे, तो आपके गांव, आपके शहर की तरफ से आपको कितना मान सम्मान मिला? मान सम्मान बहुत मिला, बहुत लोग इज्जत करते हैं, अब भी करते हैं। उस टाइम तो बहुत मतलब मान सम्मान मिला है। इंडिया टीम की कप्तानी 2 बार की है, 2000 में, 2003 में की है। पाकिस्तान की टीम आई थी, पूरा हरियाणा सर पर उठा रहा था प्लेयरों ने, पूरा हरियाणा, बहुत मान सम्मान, इतनी पब्लिक थी, आज तो नज़दीक भी नहीं। तो जैसे आप एक शूटर के नाम से जाने जाते हैं, जो कबड्डी का ग्राउंड होता है 70 का या 65 का जो भी होता है, तो उसमें जो जैसे आपका शूट है, तो आज तक मैंने किसी खिलाड़ी में ऐसा नज़र नहीं आया जैसे शरीर के हिसाब से आपका, जैसे मैं दर्शक बनकर देख रहा हूँ तो शरीर भी ऐसे लगता है भाई फिट नहीं है, लेकिन शूट इतना जो आज खिलाड़ी फिटनेस दिखा रहे हैं उनमें भी ऐसा नहीं है। आप में ऐसा ये शूट का कैसे किया आपने? भाई जी ये भगवान की देन है, नेचुरल था जो था, ऊपर वाले की दी हुई देन है। हाँ, इतना मैं जरूर बताना चाहूँगा, आपने कबड्डी में आज तक मैंने कोई नहीं मतलब 100 मीटर का शूट में, ना नेशनल कबड्डी वाला, ना कोई सर्कल कबड्डी वाला, जितनी बार कैंप लगे, जितनी बार रेस हुई, कोई नहीं आगे निकलने दिया। और अब भी मैं 35 प्लस में भी मेरा रिकॉर्ड है हरियाणा में, 40 प्लस में भी अभी भी रिकॉर्ड है, जो 11.59 के साथ हरियाणा का 20 साल का रिकॉर्ड मैंने ही तोड़ा है, जो मास्टर एथलीट बोलते हैं जिसको, उसका अभी भी मैं 45 प्लस का हो गया। मैं 45 प्लस में भी मैं 12 सेकंड से नीचे मार कर रहा हूँ, 11.92 मारी हुई है अभी, जस्ट अभी इसी साल। आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, तैयारी करते हो, आपने गेम नहीं छोड़ा, तो हमने तो शक थी, अब सच्चाई बताएं कि अनिल अब ग्राउंड में चमक नहीं रहा भाई, गेम ना छोड़ दो। तो आप ग्रामीण खेल तो आप छोड़ के आप कहाँ खेलते हो, कौन से क्लबों में खेलते हो? ऐसा है भाई जी, मैंने जो अपना सर्कल कबड्डी है, जो ग्रामीण टूर्नामेंट होते हैं, जो डोप फ्री होते हैं, वो आज भी खेल सकता हूँ मैं, लेकिन जहाँ डोप नहीं होता वहाँ खेलना मैंने छोड़ दिया। मैं अपने बिजली बोर्ड के मैच खेलता हूँ, अपने जो हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित है वही टूर्नामेंट खेलता हूँ। जैसे आप हरियाणा गांव से बहुत ही अकेले सर्कल कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, तो नेशनल कबड्डी की तो मैंने सुनी है आपके गांव की बहुत ही टॉप सदा रही है टीम, तो कबड्डी सर्कल में कोई और खिलाड़ी निकल के नहीं आया, क्या कारण रहा? ऐसा है जी, हमारे गांव में सर्कल कबड्डी का कदे आज तक ग्राउंड ही नहीं बना। मैंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की सर्कल कबड्डी की, नेशनल कबड्डी ही खेलता था, लेकिन बाहर बैठा बैठा ये ज़रूर कहता था मैं इससे
नहीं खाऊंगा भाई। इतना मतलब मेरा विश्वास था कि मैं इन कचरों से मैच में कैच नहीं खाऊंगा। और ये एक बार गांव खरेटी था, वहाँ बराड़ खेड़े की टीम आई हुई थी, ईश्वर राम दिया हुआ करते। उस टाइम पर मैं नया था, वो पूरा अपने स्वभाव पे थे। तो मेरा गुरुजी गया नहीं हुआ था हमारी टीम के साथ, वहाँ मैं खेला था फर्स्ट टाइम। तो वहाँ ऐसे हुआ था, मैं एक के कैच लगी थी, मेरे को बेस्ट प्लेयर दिया गया था। उस दिन के बाद मेरे उस्ताद ने कभी ये नहीं कहा गुरुजिया ने, अकबर तो सर्कल कबड्डी ना खेल, नहीं पहले मुझे खेलने नहीं देते थे क्योंकि चोट लगने का भय रहता था, बच्चे थे इस वजह से। क्योंकि मेरे गांव में ऐसा है भाई जी, नेशनल कबड्डी से गवर्नमेंट जॉब बहुत मिली हुई है। सर्कल कबड्डी का उस टाइम इतना नहीं था भाई, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी जॉब अब तो बहुत दे दिया हुड्डा साहब ने। जैसे 14 प्लेयर इसमें लगाए, सेक्रेटरी लगाए, 14 प्लेयर पुलिस में लगाए, बहुत सारे मतलब प्लेयर लगाए। उस टाइम इतना कैरेज नहीं था, इसलिए मतलब नेशनल कबड्डी का ज़्यादा मतलब मेरे गांव में आज तक है। हमारे या तो मेरे फादर खेला करते, उसके बाद फिर हम खेलने लगे थे। हमारे खेलने के बाद तो लगातार रूटीन में चली हुई है। मेरे गांव में कम से कम 400-500 बालक रोजाना कबड्डी प्रैक्टिस करते हैं। आपका ज़िंदगी मतलब कबड्डी लाइफ में ऐसा कौन सा दिन, कौन सा सन था जिसमें आपकी एक अनिल मोटा के नाम से पहचान मिली और वही मतलब शाबाशी के आपके किसी बुजुर्गों ने या सीनियरों ने आपको पीठ आपकी थपकवाई हो? ऐसा 2000 में पाकिस्तान की टीम आई थी, उस टाइम इंडिया टीम का कप्तान बनाया गया। उसमें थोड़ा और भी गौरवान्वित महसूस होगा, लेकिन ऊपर वाले की दया से लोग ऐसे ही प्यार करते हैं। मेरे को तो गांव में भी कहीं चला जाऊं ऐसे ही सभी मतलब मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया भाई जो मेरे से कोई ऐसा भेदभाव रखता हो। मेरे तो बहुत अच्छे मतलब गांव में या कहीं भी चले जाओ सभी के साथ अच्छे संबंध है भाई जी। सभी खेल प्रेमियों को कबड्डी के बारे में, ये जो कबड्डी ने आपको दिया है तो क्या क्या दिया है, और युवा खिलाड़ी हैं जो उनको आप क्या क्या संदेश देना चाहोगे? भाई जी कबड्डी ने बहुत कुछ दिया मेरे को नहीं, कबड्डी वाले प्लेयरों को बहुत कुछ दिया। कबड्डी ने तो हम गाड़ियों वाले बना दिए सिर्फ कबड्डी की मेहरबानी से। दूसरा देश दिखा दिया, कबड्डी ने दिखा दिया। दूसरे देश में अनिल मोटे का नाम है कबड्डी की वजह से। और नए प्लेयरों को कहना चाहता हूँ, जो नई जनरेशन है, हमारे टाइम की कबड्डी अलग थी, अब की अलग कबड्डी है। कुछ अब थोड़ा महसूस होता है, जैसे बच्चे जो सुनते हैं भाई ड्रग लेते हैं, कुछ ज़्यादा हो रहा है, उस चीज़ के ऊपर मैं तो यही कहना चाहूँगा बच्चों से इससे दूर रह गए। अगर लाइफ में जीना है, कुछ हासिल करना है, अगर आपने लंबा खेलना है तो इन चीज़ों को छोड़ के खेल के देखो आप, तो भी इतने खेलोगे आप। ये 10 दिन का खेल है, 2 साल 3 साल खेल लोगे आप, लेकिन लंबा लाइफ में खेलना है तो आप बिल्कुल सिर्फ खाली प्रोटीन, इस तरह की चीज़ें बहुत चीज़ें आई हुई हैं इस तरह की जो शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो बच्चे स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ। इसलिए मैंने सच्ची बताऊँ आपको कबड्डी छोड़ रखी है। जैसे भाई साहब, जैसे कबड्डी का जन्मदाता पंजाब को कहा जाता है और एक से एक स्टार निकल के आते हैं, तो वहाँ आप हरियाणा में ऐसा नहीं होता, तो ऐसा क्या कारण है? कारण जी भाई जी बहुत से कारण ऐसे हैं। एक तो फाइनेंशियली पैसे की प्रॉब्लम है। पैसे क्यों है? उधर विदेशों में गए हैं उन आदमी है ना, बहुत शौक है कबड्डी का, वो आदमी वहाँ आके पैसा लगाते हैं और इनाम देते हैं बच्चों को। इस वजह से अपने से ज़्यादा क्रेज है, क्योंकि वहाँ विदेशी जो आते हैं वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अपने नाम के लिए करते हैं बहुत। इस मतलब वजह से अपने और हरियाणा में ज़्यादा फर्क है। अब तो देख रहे हैं थोड़ा सा हरियाणा में भी लाखों रुपए इनाम बेस्ट कैचर रेडर के लिए, गाड़ी भी घोड़े भी वो रखने लग रहे हैं, खेल प्रेमी हैं। तो क्या आप लगता है भाई पंजाब की तर्ज पे
हरियाणा में भी थोड़ा अच्छा होने लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके मतलब उसके समान तो नहीं गए हैं, लेकिन उसकी देखम देख अपने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो मतलब बच्चों के लिए बेनिफिट है, अच्छी बात है। इनाम जितना होगा उतना बढ़िया होगा, और मैं तो कहूँ होना चाहिए। आने वाला टाइम, ये तो समय है भाई जी, हमारे समय पे कुछ और था, अब आगे आने वाला टाइम पे कुछ होगा, लेकिन जो आगे आने वाला टाइम है उस पर और भी ज़्यादा होगा। ये तो समय के साथ चलता जाएगा। भाई साहब, जो कबड्डी 54 ने लाइव इंटरव्यू का ये जो कदम उठाया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो भाई साहब सत्यवान आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोई इंसान कबड्डी के बारे में, सर्कल कबड्डी के बारे में भाई इतनी अच्छी सोच के साथ एक मतलब टेलीविज़न के ऊपर लाइव परफॉर्मेंस लोगों को दिखाना, जिससे कि जनता जागरूक हो, पता लगे भाई बच्चे कैसे खेलते हैं, और अपने बच्चों को भी प्रेरणा दे सकें। आपके लिए बहुत सराहनीय काम है भाई जी, मैं तो बहुत आपने थैंक यू। तो भाई साहब, आपने अपना कीमती समय में से निकालकर कबड्डी 54 को दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों, ये थे अनिल मोटा रेढाणा, जिन्होंने 25-30 साल से कबड्डी खेलते हुए अपने हरियाणा, अपने गांव का और अपने देश का नाम रोशन किया है। अगली बारी आएगी किसी और टॉप खिलाड़ी की। जब तक आप कबड्डी 54 को देखते रहिए और एंजॉय लेते रहिए। धन्यवाद।